हमें जो पता है और जो हमें दिखाया गया है, मैं उसी के बारे में आज बात करूँगा। कई हज़ार साल पहले एक लड़की ने डेविल से समझौता किया, बदले में उस डेविल ने उसको अपनी शक्तियाँ दे दी। ऐसा मार्लियंस का इतिहास हमें बताता है। तो जिस लड़की को उस डेविल की शक्तियाँ मिली थीं उसका नाम ymir था। इसके मरने के बाद उसकी शक्तियाँ 9 टाइटन्स में बट गईं। तो आज हम उन्हीं 9 टाइटन्स के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कि कौन सा टाइटन कितना ताकतवर है। तो इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू कंपेयर हु इज़ द मोस्ट पावरफुल इन दिस 9 टाइटन। सो नंबर 9 पे आती हैं कार्ड टाइटन। सो कार्ड टाइटन को हमने सबसे पहले सीज़न 4 में देखा था, जब 20 टाइटन बड़े बड़े पत्थर स्काउट पर मार रहा था और वो बड़े बड़े पत्थर हमारी कार्ड टाइटन ही लेके आ रही थी। कार्ड टाइटन की खूबी है कि वो हैवी वेट लेकर ट्रैवलिंग कर सकती हैं। और जो कार्ड टाइटन का यूज़र है पीक फिंगर, जो कि लड़ाई में भी काम आती हैं जब वो टाइटन में नहीं होती हैं तब। और ये दूसरा सबसे छोटा टाइटन है। जॉ टाइटन की बात करें तो यह सबसे फुर्तीला टाइटन है इन 9 टाइटन में से, और उसके पैने, दांत और नाखून इन 9 से उसको अलग करती हैं। आज तक जॉ टाइटन के 4 यूज़र रहे हैं, उसका करंट यूज़र फैल्को है। सो नंबर 7 पे आती हैं फीमेल टाइटन, जिसकी होस्ट एनी है, जिसको सभी टाइटन शिफ्टर में ऑलराउंडर माना जाता है क्योंकि यह सब कर सकती हैं, ऑलमोस्ट सब। ये टाइटन हमलों से बचने के लिए अपनी बॉडी को सख्त कर सकता है और साथ ही ये अपने चिल्लाने से नॉर्मल टाइटन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। और इनकी मेन पावर तो ये है, जब इनका शिफ्टर चेंज नहीं हो पाता टाइटन में, उस टाइम उस टाइटन का यूज़र क्रिस्टल में तब्दील हो जाता है। सो नंबर 6 पे हमारा गोलू मोलू बीस्ट टाइटन है, जिसका करंट यूज़र ज़ीक यंगर है। सो इसकी पावर की बात करें तो ये चिल्ला के फीमेल टाइटन की तरह नॉर्मल टाइटन्स को अपनी तरफ बुला सकता है और इसका निशाना कभी चूकता नहीं है। और ये AOT का दूसरा सबसे बड़ा टाइटन, जिसके 2 यूज़र हैं, टॉम और ज़ीक। तो बाकी इस टाइटन के बारे में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है इस सीरीज़ में। सो नंबर 5 पे हमारा आर्मर टाइटन, जो अपने आर्मर से कवर होता है, जो इसे नॉर्मल अटैकों से बचाए रखता है। लेकिन आर्मर टाइटन की कमजोरी है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है बिकॉज ऑफ आर्मर बॉडी स्ट्रक्चर। एंड सेकंड वीकनेस है कि इसकी बॉडी के पल्ली साइड आर्मर नहीं होता, जिसका कि स्काउट फ़ायदा उठाती हैं, आपने जैसा सीरीज़ में देखा है, जो कि इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। सो नंबर 4 पे हमारा कोलोसल टाइटन, जिसे कि फर्स्ट सीज़न में इंसानियत का दुश्मन दिखाया गया था। लेकिन जैसे जैसे हमने और टाइटन शिफ्टर दिखाए गए तो ये बात गलत साबित हो गई कि कोलोसल टाइटन से भी ज़्यादा ताकतवर टाइटन हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोलोसल टाइटन बाकी 9 टाइटन में से सबसे बड़ा टाइटन है, इसी वजह से यह काफ़ी धीमा भी हो जाता है। और इसकी पावर की बात करें तो ये स्टीम कंट्रोल कर सकता है और धमाके से अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है। सो इस टाइटन के 2 यूज़र रहे हैं और करंट यूज़र आर्मिन है। सो नंबर 3 पे हमारा वॉर हैमर टाइटन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइटन को सीज़न 4 में दिखाया गया था। इस समय टाइबर फैमिली के पास इस टाइटन का कंट्रोल है, काफ़ी सालों से इसी फैमिली के पास ये पावर है, लेकिन ये आज तक नहीं पता चला कि फैमिली के किस सदस्य के पास ये पावर है। बात करें इस टाइटन की पावर की तो ये हवा में वेपन क्रिएट कर सकता है और साथ ही अपने यूज़र को एक क्रिस्टल के अंदर सेव रखता है, जिस क्रिस्टल को सिर्फ जॉ टाइटन तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ सकता। और बात करें इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की तो ये बाकी टाइटन से बिल्कुल अलग लगता है, ये देखने में एकदम अमेजिंग लगता है। सो नंबर 2 पे हमारा अटैक टाइटन, जिसके ऊपर पूरी एनिमे है। बात करें इसके पावर की तो ये फ्यूचर देख सकता है और साथ ही यह फीमेल टाइटन की तरह अपनी बॉडी पार्ट को हार्ड भी कर सकता है। और इस टाइटन के पास वॉर हैमर टाइटन की भी पावर है, बिकॉज सीज़न 4 में वॉर हैमर टाइटन को ईट कर लिया था, जिससे कि इसके पास वॉर हैमर टाइटन की भी पावर आ गई थी। ओवरऑल ये टाइटन ऑलराउंडर है। आई नो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा टाइटन है, बिकॉज यही तो है फाउंडिंग टाइटन। इस टाइटन की बात करें तो ये एल्डियंस लोगों को कंट्रोल कर सकती है और ये जब मर्जी चाहे तो एल्डियंस लोगों को टाइटन्स में तब्दील कर सकती है। लोगों के साथ साथ ये टाइटन सभी टाइटन्स को भी कंट्रोल कर सकती है। ओवरऑल ये टाइटन सब कुछ कर सकता है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फेवरेट टाइटन का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें।